हेलो दोस्त, कल एक न्यूज आया था आरआरसी ग्रुप डी का आरटीआई के रिप्लाई के रूप में एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एनएसआईटी होगा। मैंने बोला था शुरू में कि इसको मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्लियर लिखिएगा, थोड़ा सा नोट कीजिएगा। चैनल का काम फेक न्यूज़ नहीं देना है। मैं पहले बता देता हूँ कि दोनों हो सकते हैं। अभी भी ऑप्शन है कि एनआईटी भी हो सकता है और टीसीएस भी हो सकता है। लेकिन अभी पेपर कटिंग जैसा दिख के लग रहा है कि बच्चा पैदा लिया नहीं या जन्म लिया नहीं, खिलौना खरीदने का काम हो रहा है। यानी खिलौना खरीदने का काम 3 नंबर कम लगेगा, 4 नंबर कम लगेगा। टीसीएस होगा तो ये होगा, एनआईसीटी होगा तो ये होगा, ऐसा तरह तरह की बातें। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ध्यान दीजिए, विद्यार्थी आप है, समझना आप ही को है। एक न्यूज़ हो सकती है कि जो आपका मेल पे आया है वो सही हो या गलत हो, दोनों चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर कोई कह दे कि यही सही है तो मैं कभी नहीं मानता। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो इस चैनल पे हैं, तो बिना एग्जाम्पल और एनालिसिस का इस चैनल पे बात नहीं होता। सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में हम आपको शुरुआत से लेके चलते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि आपने देखा होगा आरटीआई, तो पहली कंडीशन ये होती है, कि आपने एक दिन क्या किया, आरटीआई लगाया। आरटीआई लगाने के बाद अपील करने का होता है चांस, और यहाँ जो आरटीआई के रिप्लाई है वो अपील का है। और आरटीआई लगाने का डेट ध्यान दीजिएगा 28/12 है 21, और आपकी आरटीआई के रिप्लाई का 19/12/21 है, 29/12 सॉरी मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 29/12/21 है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेलवे का चेयरमैन महोदय इतनी खाली बैठे हैं, 28 तारीख को आपने आरटीआई लगाया, 29 तारीख को आपका जवाब मिल जाएगा, तो आप भी कहिएगा नहीं, ये तो बच्चों जैसा पेपर कटिंग न्यूज़ है। चलिए, इसके बाद भी अगर ठीक है, आपने आरटीआई कब का लगाया, मैं एक बार उसी को ले लेता हूँ। आपने आरटीआई कब का लगाया, 28 तारीख का लगाया, उसका जवाब 29 तारीख को आ गया। अगर 29 तारीख को जवाब आ गया तो फिर अपील वाली टर्म थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। अपील में सोच समझ के जवाब दी जाती है। आपने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का देखा होगा, अपील की जब रिप्लाई जाती है ना, उसमें बहुत सोच समझ के जवाब दिया जाती है। 2 कंडीशन तो आपने यहाँ देखा, जिससे लग रहा है कि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है। तीसरा आप ही बात करेंगे, किसमें, मैं तीसरी की कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, तीसरा आप ही करिएगा, मैं थोड़ा सा उसको आपके लिए समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तीसरा जो रिप्लाई है वो डायरेक्ट मेल में है, ध्यान से देखिएगा। जनरली आरटीआई के रिप्लाई ईमेल में तो आ सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आ सकता है, ईमेल में आ सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपकी यहाँ पे लिंक में पीडीएफ रहती है। पीडीएफ है नहीं, डायरेक्ट वर्ड में लिखा है। तो मैं क्या इस पीडीएफ, मैं सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, इसलिए चीज़ें आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक बार कह दूँ कि ये लिखने का मतलब क्या है। ये मेल अगर छोड़ दे, मेल थोड़ा हो सकता है एक ऑथेंटिक हो सकता है, यहाँ से यहाँ मैं भी लिख सकता हूँ, मैं लिख दूँ, मैं एनआईसीटी को नहीं लिखूँगा, टीसीएस लिखूँगा। कहो कि मेल पे दिखाएं, तो चलिए मेल पे दिखा देते हैं आपको। मैं अपने मेल खोल रखा हूँ, 1 मिनट, मैं अपना मेल खोल रखा हूँ। आपने क्वेरी किया है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में, मैं लिख देता हूँ, डियर राजपूत, इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीए रेलवे लाइफ, सीईओ एंड एमडी ऑफ रेलवे लाइफ, और मेन पर्पस है अगेंस्ट पेपर कटिंग इन्फॉर्मेशन को सही इन्फॉर्मेशन में बदलना, उसके एमडी है रेलवे लाइफ। अब इस पर आप कहिएगा, जब मैं मेल अपना से ईमेल करूंगा, मैं ईमेल फ्रॉम टू कर दूंगा। अब फ्रॉम से टू जाएगा तो आप कहिएगा कि अरे इन्होंने तो लिख दिया टीसीएस के बारे में हो गया। यहाँ कुछ भी नाम लिखा हो सकता है, सीईओ एमडी रेलवे लाइफ नहीं होके आरआरबी का चेयरमैन हो सकता है, एयर इंडिया का चेयरमैन हो सकता है, भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, गृह राज्य मंत्री हो सकते हैं, रेलवे मिनिस्टर हो सकते हैं, आरआरबी के चेयरमैन हो सकते हैं, तो हम भी लिख देते हैं। यही तो है मेल में। आप यहाँ पर देखिए, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यही तो है। बस एक कंडीशन है, मेल भेजने का टाइम भी आता है, 28 तारीख को
RTI लगाया गया, 19 को रिप्लाई आ गया, जो पॉसिबल नहीं के बराबर है। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे ये जो मेल है, ये मेल आईडी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं ये पूरी तरह से दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। अब देखिए होता क्या है, सोशल मीडिया के ज़माना में ये मेल आईडी में ना कैसे चेंज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैं डोमेन के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। इसके डोमेन नहीं, मेल आईडी लिखने के तरीका मैं बता दे रहा हूँ। हो सकता है ओरिजिनल मेल एस बड़ा हो और ए बाकी छोटा हो, या एक मिनट, और या ये हो सकता है .er से पहले भी है और 64 के पहले भी है, ये भी चेंज हो सकता है, या ओरिजिनल भी हो सकता है। तीनों चीज़ है, यानी इस मेल आईडी से कोई दूसरा मेल आईडी भी मिलता जुलता कोई बना सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, मिलता जुलता बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सही भी मान सकते हैं और गलत भी मान सकते हैं। और नीचे वाला लिखा हुआ तो कोई भी लिख सकता है, मैं कह दूँ तो आप कहिएगा बिल्कुल ये सही लग रहा है। और तीसरी कन्फ्यूजन ये कि जिन महोदय ने सबसे पहले मेरे टेलीग्राम में डाला था, उन्हीं से मैंने पूछ दिया। थोड़ा गलती हो गई, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अगर नहीं पूछते तो थोड़ा सा अभी वो हमें समय मिल जाता समझने के लिए। कहाँ गया, एक मिनट, इसमें एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल शाम की बात है, इन्होंने रिस्पेक्ट भरे शब्दों में पूछा कि ये RTI का रिप्लाई आया है, रिप्लाई आने के बाद क्या RTI से मेल आया है, क्या यह सही है? मैंने बोला मालूम नहीं है दोस्त, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों चीज़ है, क्योंकि हम किसी चीज़ को गलत डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद भाई साहब ने एक RTI का रिप्लाई दिखाया और एक RTI का दूसरा डिटेल दिया। बोला ये RTI लगाई गई थी, किसने लगाया था मुझे नहीं पता, इन्होंने लगाया था या कोई और लगाया था। मैंने बोल दिया अभी वेट कीजिए, रात को 10 बजे थे, वेट करना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को गलत सूचना देने से पहले, सिलेबस बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी होगी, जो अभी कंफर्म नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, दोनों में से कोई भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें होती है। तो जैसे ही मैंने ये वर्ड लिखा कि अभी हमें वेट करना चाहिए, भाई साहब ने दोनों चीज़ें डिलीट कर दी यहाँ से डायरेक्ट। हो सकता है इनकी कोई और प्रॉब्लम हो, उसमें नाम शो हो रहा हो वगैरह वगैरह, जो चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 1 घंटे बाद इन्होंने डिलीट कर दिया। अब एक कंडीशन और बचता है, तीसरी कंडीशन कि RTI का रिप्लाई मिलता किसको है। एक चीज़ बताइए, आप RTI लगा लो, आप किसी यार, 1 मिनट मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आप एक बार RTI लगा लीजिए। RTI जवाब मिलता किस में है, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक डोमेन क्या, पेपर पे लिख के पब्लिश किया जाता है। आप एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए RTI लगाइए, सीधा लिख के माना जाए, लिख के आपके पास आ जाएगा दिस इज ए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपको नहीं दिया जा सकता है। तो एक दिन में आपको रिप्लाई दे रहा है, तो मैं कहूँ कि मैं अपना से यहाँ से मेल खोला हूँ, और साथ में आप भी बैठ जाइए दूसरा मेल खोल के जो सिमिलर आईडी से बना है, और मैं 28 तारीख को RTI लगा दे रहा हूँ, 28/12/21 को, और 29/12 को हम ही आपको रिप्लाई दे देंगे कि दोस्त एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। तो दोस्त, मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात है, मैं बहुत सारा आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि अभी भी परेशान मत होइए, ना NICIT कन्फर्म हुआ है, ना TCS कन्फर्म हुआ है। आपको एग्ज़ाम देना है, हम तो एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं, हम तो YouTube पे ही आपको पेपर कटिंग दिखा दिखा के वीडियो बनाएंगे, पेपर भी बेचेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी बेचेंगे, और भी चीज़ें करेंगे, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। मेरे पास फ्री टाइम है, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है अभी, इस सारे चीज़ों पे उलझिए नहीं, आप अपने एग्ज़ाम में लगे रहिए, चाहे TCS लो, NICT लो। और मैं एक बार आपको वादे के साथ कंफर्म कर सकता हूं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन RRB आपको नहीं बताती है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन होगा। अगर बता दिया है तो चलिए उम्मीद करें कि दोनों में से कोई भी हो, हम एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।